डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स से संबंधित कुछ परिभाषाओं तथा कैली हैमिल्टन थ्योरम का अध्ययन किया था। इसके अलावा कैली हैमिल्टन थ्योरम से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी जानकारी भी प्राप्त की थी। मैट्रिक्स की परिभाषाओं के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे ज्ञात की जाती है तथा कैली हैमिल्टन थ्योरम से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। इसी क्रम में आज हम कैली हैमिल्टन थ्योरम से संबंधित कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम का उपयोग करते हुए इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दिए हुए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करनी होगी। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की जो अभिलाक्षणिक समीकरण होती है उसका सूत्र होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, जहाँ ए दिया हुआ मैट्रिक्स है और आई उसी क्रम का यानी उसी ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। तो दिए हुए मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण जब हम बनाएंगे तो हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा। और इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये रिजल्ट जो हमें प्राप्त हुआ ये दिए हुए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षणिक समीकरण है। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार यह कथन है कि जो दिया हुआ मैट्रिक्स होता है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो मैट्रिक्स ए यदि इस समीकरण को संतुष्ट करता है, जैसा कि कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो हमारे पास रिजल्ट है ए क्यूब, यानी हमें लैम्डा की जगह ए को रिप्लेस करना है। तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड हो सकता है, इसलिए यहाँ पर 4 के साथ यूनिट मैट्रिक्स आएगा। तो हमारे पास दी हुई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब हम मैट्रिक्स ए से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 नल मैट्रिक्स है। अब इस इक्वेशन से हमें इन्वर्स ए का इन्वर्स ज्ञात करना है, तो वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय ए इन्वर्स। हम इस समीकरण को दोनों पक्षों में जब ए इन्वर्स का गुणा करेंगे तो हमारे पास है ए इन्वर्स ऑफ ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i माइनस 4a इन्वर्स इक्वल टू 0। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4a इन्वर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ए स्क्वायर का मतलब है कि हमें मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से गुणा करना है। तो यहाँ पर हम ए इंटू ए यानी मैट्रिक्स ए की वैल्यू जो कि है हमारे पास 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। और जब इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो हमारे पास है 2 इंटू 2 4 प्लस 1 दैट इज 6। मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से पहला एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास थर्ड एलिमेंट है। तो इस तरह जब हम गुणा करेंगे ए का ए से तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आई 6 माइनस 5 5 -5 6 -5
5 माइनस 5 6, और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस समीकरण नंबर 2 से ए स्क्वायर का मान जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 की वैल्यू होगी 4a इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह है 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 6 इंटू ए की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 प्लस 9i 9, और i मीन्स उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3। ये 4a इनवर्स की वैल्यू आई, अतः a इनवर्स का मान हुआ 1/4 इंटू 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 4 3। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, a इनवर्स इज इक्वल टू 3/4 1/4 माइनस 1/4 1/4 3/4 1/4 माइनस 1/4 1/4 3/4, और ये हमारा रिक्वायर्ड ए इनवर्स हुआ दिए हुए मैट्रिक्स ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन ए। हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें मैट्रिक्स ए भी दिया हुआ है। हमें इस एक्सप्रेशन को ए के बहुपद के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले दिए हुए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ज्ञात करते हैं, यानी अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में हमने अभिलाक्षणिक समीकरण लिखी, वैसे ही अभिलाक्षणिक समीकरण का सूत्र है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। और जब a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हम दिए हुए मैट्रिक्स के अनुसार लिखेंगे तो हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास है 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0, या इसको यूँ लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। और ये जो रिजल्ट आया ये दिए हुए मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक समीकरण है। अगर यहाँ अभिलाक्षणिक मूल पूछे जाएँ तो हम इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं। यदि हम इसके गुणनखंड करें तो हमें प्राप्त होता है लैम्डा इज इक्वल टू 5 और माइनस 1। तो ये जो 5 और माइनस 1 आए ये दी हुई मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल होंगे। लेकिन यहाँ हमें इस एक्सप्रेशन को ए के पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करना है। तो एक बार फिर हम कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करेंगे, और कैली हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार प्रत्येक मैट्रिक्स अपनी स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये अभिलाक्षणिक समीकरण हमने ज्ञात की लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5, और जब दिया हुआ मैट्रिक्स इसको संतुष्ट करेगा तो हमारे पास रिजल्ट होगा ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने बताया कि संतुष्ट करने का मतलब है लैम्डा को हम मैट्रिक्स ए से रिप्लेस करेंगे। तो लैम्डा स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया, 4 लैम्डा का 4a हो गया, और 5 का 5i लिखा है। जैसा मैंने बताया कि मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स में ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मैट्रिक्स का एडिशन किसी स्केलर के साथ हो, इसलिए इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए हम इसको i से मल्टीप्लाई करेंगे। और राइट साइड जो 0 है वो नल मैट्रिक्स है। तो हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करने के बाद जो दी हुई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट होती है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दिए हुए एक्सप्रेशन को ए के पॉलिनोमियल में ज्ञात करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का में भाग देंगे समीकरण नंबर 1 का। दिए हुए एक्सप्रेशन में जब हम समीकरण नंबर 1 का भाग देंगे, यहाँ हम भाग देख के भी बता रहे हैं, तो भाग देते हैं। देखिए क्या आता है। हमारा जो जिसमें भाग देना है वो है a⁵ माइनस 4a⁴ माइनस 7a³ प्लस 11a स्क्वायर माइनस a माइनस 10i। इसमें हम भाग दे रहे हैं a² माइनस 4a माइनस 5i का। तो सबसे पहले a³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है माइनस a⁵ माइनस 4a⁴ माइनस 5a³। इससे हमारे पास 2a³ बच रहा है विद नेगेटिव साइन, प्लस 11a स्क्वायर माइनस a, और फिर हम माइनस 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा। सिंपल डिवीज़न है जो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और ये देखते हैं कि डिवीज़न के बाद हमारे पास रिजल्ट बचता है a प्लस 5i। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं a⁵ माइनस 4a⁴ माइनस 7a³ प्लस 11a स्क्वायर माइनस a माइनस 10i इज इक्वल टू a² माइनस 4a माइनस 5i इंटू a² माइनस 2a प्लस 3i प्लस a प्लस 5i।
अब चूंकि समीकरण नंबर 1 से हमारे पास a² - 4a - 5i की वैल्यू 0 है, तो इस एक्सप्रेशन को हम यूँ लिख सकते हैं 0 + a + 5i। तो इसके बाद हमारे पास बचता है a + 5i और यही हमारे दिए हुए एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। अगला प्रश्न है ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले दिए हुए मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक समीकरण यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi = 0। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi की वैल्यू है 8 - λ -6 2 -6 7 - λ -4 2 -4 3 - λ = 0। और इस डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास है 8 - λ इंटू 7 - λ इंटू 3 - λ -16 यानी 8 - λ के हिसाब से हमारे पास है दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो ये रिजल्ट हुआ +6 इंटू -6 इंटू 3 - λ -2 इंटू -4 मीन्स ये हो जाएगा +8। देन +2 इंटू 24 -2 इंटू 7 - λ = 0। तो ये एक्सपांशन हुआ इस डिटर्मिनेंट का। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 8 - λ एज इट इज़। इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास है λ² - 10 λ + 5। सिमिलरली यहाँ से है 6 इंटू 6 λ -10 और इस रिजल्ट से हमारे पास है 2 इंटू 10 + 2 λ। और सिंप्लीफाई करें तो -λ³ + 18 λ² - 85 λ + 40 + 36 λ -60 + 20 + 4 λ = 0। और यहाँ से हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट मिलता है -λ³ + 18 λ² - 45 λ = 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं λ इंटू λ² - 18 λ + 45 = 0। तो ये जो रिजल्ट आया ये हमारे दिए हुए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुई। और इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास है λ इंटू λ -3 इंटू λ -15। सो दिस रिजल्ट गिव्स λ = 0 3 and 15। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो दी हुई मैट्रिक्स है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो है λ³ - 18 λ² + 45 λ = 0 और उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यानी अभिलाक्षणिक समीकरण जो होंगे अभिलाक्षणिक मूल जो होंगे वो होंगे 0 3 और 15। थैंक यू।